मित्रों, इस संसार की गति आगे बढ़ाने के लिए हर संसार मनुष्य संभोग करता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी काम के हद को पार करना अच्छा नहीं होता। हर एक चीज की सीमा होती है और आवश्यकता से भी ज्यादा हर कोई चीज आपको विनाश की ओर ले जा सकती है। मित्रों, कुछ ऐसा ही हुआ। अमरावती के राजा ययाति के साथ इतिहास का एक और रोचक किरदार, जिसकी कभी नहीं खत्म होने वाली विषय भोग की अभिलाषा उसे यही ले डूबी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या था ययाति के अद्वितीय का कारण और उसका अंजाम क्या रहा। दोस्तों, इससे पहले हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर दें। आइए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। आइए चलते हैं। नमस्कार मित्रों, इस कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह बात महाभारत काल की है, जब अमरावती नगरी में चंद्रवंशी राजाएं ययाति राज करता था। स्वभाव से ययाति भोग विलास प्रवृत्ति का था। अपनी पत्नी देवयानी की गर्भवती करने के बाद वह अपना समय बहुत ही कठिनाई से गुजार पा रहा था। ऐसे में दोस्तों, उसकी दृष्टि देवयानी दासी की शर्मिष्ठा पर पड़ी। शर्मिष्ठा कहने के तो एक दासी थी, लेकिन दरअसल में वो भी एक राजकुमारी थी, जो अपने पिता द्वारा दिए गए वचन को निभाने के लिए, यानी कि वचन के कारण, अपनी सगी देवयानी की यहाँ दासी थी वो। और वह देव के यहाँ महल के बाहर एक कुटिया बनाकर रहती थी। एक दिन उचित अवसर देख ययाति उसकी कुटिया में पहुंच गया। एक तरह से दोस्तों देखें तो शर्मिष्ठा भी कम नहीं थी। उसने भी राजा की इस इच्छा को पूरा कर दिया। यह पहली बार था जब ययाति ने अपनी पत्नी के भरोसे को तोड़ा था। लेकिन दोस्तों, यह सिलसिला यही नहीं थमा। ययाति लगातार 3 वर्ष तक शर्मिष्ठा के साथ विषय भोग करता रहा, जिस दौरान उसने शर्मिष्ठा को 3 बार गर्भवती भी किया। फिर एक दिन रानी को इस बात की भनक लगी और उसने क्रोधित होकर यह सारी बातें अपने पिता दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बताई। फिर दोस्तों क्या था, दैत्य गुरु ने क्रोध में आकर ययाति को शुक्रहीन अर्थात वृद्ध होने का श्राप दे दिया, जिसके असर से ययाति देखते ही देखते बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में विषय भोग करने की अब शक्ति नहीं बची थी, लेकिन उसका मन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और जैसे ही कोई स्त्री उसके निकट आती, उसकी काम वासना प्रबल हो जाती, लेकिन शक्ति न होने के कारण वह वहीं हार मानकर बैठ जाता था। इस प्रकार धीरे धीरे वह समय बीतता गया और फिर ययाति मृत्यु के निकट पहुंच गया। ऐसे ही एक रात, जब ययाति काम वासना की तृप्ति से परेशान होकर विश्राम करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके सपने में यमराज दिखे और बोले, हे राजन, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। ऐसा भयानक सपना देख ययाति विचलित हो गया और अगली सुबह उठते ही अपने ससुर से अपने खोए हुए यौवन और जीवन की भीख मांगने के लिए वह गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंच गया। अपने दामाद की इस तरह दशा देखकर उन्होंने मौत से बचने का एक सुझाव दिया और उसी सुझाव के चलते जब यमदूत उसे लेने आए तो वह काल से अनुनय विनय करने लगा और कहने लगा कि हे यमराज, श्राप के कारण ही यह मेरी दिशा हुई है, लेकिन अभी भी मेरी बहुत सी कामनाएं अधूरी हैं। कृपा करके आप मुझे 100 वर्षों का जीवन दान और दे दें। जब मैं विषय भोग कर कामना से मुक्त हो जाऊंगा, तब मैं राजी खुशी आपके साथ चल दूंगा। काल ने ययाति को उत्तर दिया, नहीं, ये संभव नहीं है। इस जग में हर मनुष्य की आयु निर्धारित है, इसीलिए तुम्हें भी सभी के समान अपना देह त्यागना होगा और मेरे साथ अभी यमलोक चलना होगा। ययाति गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इस सृष्टि के सभी जीव जंतु आप ही के अधीन हैं। आप ही तो काल और महाकाल हैं, और अगर आप चाहें तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अतः यमराज को भी ययाति पे दया आ गई और उन्होंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। देखो ययाति, तुम्हारे 5 पुत्र हैं। अगर उनमें से कोई भी तुम्हें अपने हिस्से का योगदान देने को तैयार हो जाए तो तुम यहीं पर रहकर सुखपूर्वक अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। यह प्रस्ताव सुनकर ययाति निर्चल होकर अपने पुत्रों के सामने यौवन की याचना करने चला गया।
उनके पांचों पुत्र अभी जवान और सुंदर थे, लेकिन अस्त्र विद्या में निपुण थे और बहुत गुणवान भी थे। ययाति ने अपने पांचों बेटों से एक एक करके प्रार्थना किया कि अपनी जवानी थोड़े दिन के लिए मुझे दे दो। उन्होंने कहा, प्यारे पुत्रों, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप से मुझे अचानक ही बुढ़ापे ने दबा लिया है। अभी मैंने भोग विलास की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, नियम पूर्वक कर्तव्य करने में ही सारा समय बिता दिया। मुझ बूढ़े पर दया करो और अपनी जवानी कुछ समय के लिए मुझे दे दो। जो मेरा बुढ़ापा ले लेगा और मुझे अपनी जवानी दे देगा, वही मेरी राज्य का अधिकारी होगा। मैं उसकी जवानी लेकर कुछ दिन तक भोग विलास की इच्छा पूरी कर लेना चाहता हूँ। राजा की इस प्रार्थना के उत्तर में बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आप यह क्या मांग रहे हैं? अगर मैं आपको अपनी जवानी देकर अपना बुढ़ापा खुद ले लूं, तो नौकर चाकर और युवतियां मेरा मजाक बनाएंगे। नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकता। मुझसे ज्यादा आपको मेरे भाई पर प्यार है, उसी से क्यों नहीं मांगते? दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी, बुढ़ापा आदमी को कमजोर बना देता है, वृद्ध रूप बिगाड़ देता है, बुद्धि भी बूढ़े के स्थित नहीं रहती, और आप मुझे कहते हैं कि ऐसा मेरा बुढ़ापा ले लो। क्षमा कीजिए पिताजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तीसरे बेटे ने भी इसी तरह साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, बूढ़ा ना हाथी पर चढ़ सकता है, न घोड़े पर सवार हो सकता है। बुढ़ापा लेकर मैं क्या करूंगा? इससे तो मौत ही अच्छी है। नहीं पिताजी, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। जब इस तरह तीन बेटों ने इनकार कर दिया तो राजा निराश हो गए। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर भी उन्होंने चौथे बेटे से बड़ी विनम्र पूर्वक से कहा, प्यारे पुत्र, मैं समय से पहले बूढ़ा हो गया हूँ। तुम थोड़े दिन के लिए मेरा बुढ़ापा ले लो और जवानी मुझे दे दो। कुछ दिन सुख भोग करने के बाद मैं अपना बुढ़ापा वापस ले लूंगा और तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। कृपा करके अपने बाप पर थोड़ी सी दया करो। चौथे बेटे ने कहा, क्षमा कीजिएगा पिताजी, बुढ़ापा पराधीनता का दूसरा ही नाम है। एक बूढ़े आदमी को बात बात पर एक दूसरे का मुंह ताकना पड़ता है। अकेला चलते हुए भी वह लड़खड़ाता है। शरीर का मैल दूर करने के लिए उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। मैं अपनी स्वाधीनता खोना नहीं चाहता। इस तरह चारों बेटों से सीधा जवाब पाकर राजा याति के शोक संताप की सीमा न रही। लेकिन फिर भी अंत में दासी शर्मिष्ठा से उत्पन्न हुए सबसे छोटे पुत्र पूर्व के पास जाकर राजा ने विनती की, हे पुत्र, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। शुक्राचार्य के श्राप से ही समय से पहले मुझे बूढ़ा होना पड़ा है। जरा देखो तो मेरे सारे शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं। सारा शरीर कांप रहा है, बाल एकदम पक गए हैं। अपने पिता पर उपकार करो, मेरा बुढ़ापा कुछ समय के लिए ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। फिर कुछ समय बाद मैं अपनी जवानी तुम्हें दे दूंगा। अपने भाइयों की तरह तुम भी मना मत कर देना। पिता की यह दशा देखकर पुरु को दया आ गई। उसने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी जवानी दे दी। याति ने अपने पुत्र को प्रेम से गले लगा लिया। उसका यह त्याग देख करके यमराज भी उसे समझाने लगे कि हे पुत्र, अभी तुमने देखा ही क्या है? क्या तुम इस संसार के भोग को भोगने की इच्छा नहीं रखते? पुरु ने उत्तर दिया, हे यमराज, संसार की भोगों की अधिक आसक्ति ठीक नहीं है और मैं अपने पिता की यह दशा देखकर यह अंदाजा लगा सकता हूँ, अगर मैं भी भोग विलास में आकर्षित हो गया तो कल मेरी भी यही दशा होगी। पुरु की इस दुर्दशा का प्रस्ताव करते हुए यमराज ने उसका यौवन याति को लौटा दिया। पुत्र से प्राप्त यौवन से याति एक बार फिर अपनी अंधाधुन काम वासना से पूरा करने में लग गया और कब इस समय 100 वर्ष बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर दोस्तों क्या था, एक बार फिर उसकी मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी याति काल से अनुनय विनय कर अत्यंत इच्छाओं का हवाला देने लगा और उसने एक बार फिर 100 वर्षों की आयु को प्राप्त कर लिया। यह 100 वर्ष भी ऐसे ही बीत गए और ऐसा करते करते उसके सामने मौत 9 बार आई, लेकिन उसे हर बार जीवन दान मिलता रहा। मित्रों, इस प्रकार 1000 वर्ष तक भोग विलास करने के बाद
उसे काम वासना से तृप्ति नहीं मिली। तब उसने पहली बार यमराज के सामने अपनी व्यथा को कह सुनाया। हे राजन, भोगों को मैंने नहीं बल्कि भोगों ने ही मुझे भोग लिया। याति ने अपने अनुभवों को यही उपदेश दिया कि भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी भी शांत नहीं होती। जिस तरह घी से आग और बढ़ती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर जितना भी धन, स्वर्ण, पशु तथा और स्त्रियां हैं, वह सब एक पुरुष के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा कहकर याति अपना सारा राजपाट और बचा कुचा यौवन अपने पुत्र पूरब को सौंपकर अपनी दोनों रानियों सहित वन में चला गया। उसने रेवतुक नामक एक पर्वत पर तपस्या की और वहीं पर अपने शरीर का त्याग किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट जरूर कर दें और साथ ही साथ लाइक शेयर जरूर कर दें वीडियो को। अभी तक दोस्तों आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।